संस्कृतं भारतम् आमुखपटले सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं भवतां समक्षे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणमेवधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामा अस्मि। पिछले व्याख्यानों में भी मैंने आपके सामने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को लेकर उनके सूत्रों पर चर्चा की थी और उनमें भी कुछ और विशेष बातें हैं कुछ सूत्रों के संबंध में जिनको जानना आवश्यक है। इसलिए मैं आपके सामने उन सूत्रों में जो विशेष बात जो मैं पिछले व्याख्यान में आपको उतने विस्तार से नहीं बता पाई और मैं समझती हूँ कि ये आवश्यक है, इसलिए मैं आपके सामने उनको भी रखती हूँ। तो जैसा कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में हमने उच्चारण स्थान और प्रयत्न की बात की थी और प्रयत्न में भी जब मैं अभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रही थी तो वहाँ पर एक जो है अभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हुए कहा था कि जो ह्रस्व अ है वो प्रयोग अवस्था में वो संवृत होता है और प्रक्रिया अवस्था में वो विवृत होता है। तो यहाँ वैसे मैं कुछ तो बता चुकी हूँ पर यहाँ विशेष बात मैं बताना चाहती हूँ कि प्रक्रिया दशा में विवृत और प्रयोग में संवृत, अर्थात जब हम अ को बोलते हैं तो विवृत में अ खुलता है मुंह पूरा, संवृत में बोलते समय जो है अन्य स्वरों को जब बोलते हैं तो विवृत में आ पूरा मुख जो है पूरा खुलता है। जैसे हम आ बोलते हैं, ई बोलते हैं तो इनके उच्चारण में मुख खुलता है, इसलिए इनका तो प्रयत्न विवृत है, परंतु इस अ का प्रयोग में संवृत है, क्योंकि अ अगर हम उच्चारण भी करते हैं तो हमारा मुख जो है बहुत अधिक खुलता नहीं है, इसलिए संभवतः अ को प्रयोग अवस्था में संवृत कहा, अन्यथा प्रक्रिया में विवृत होता है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रक्रिया में विवृत माना क्यों माना, क्या कारण है? तो इसके लिए जो इन्होंने ज्ञापन के लिए ज्ञापित किया सूत्र जो पाणिनि का सूत्र है वो उस सूत्र पर मैं आपके सामने विशेष चर्चा करना चाहती हूँ और वो सूत्र है हमारा ये अ सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है और मैंने आपको ये बताया था कि इस सूत्र से किस तरह से हम जो है सभी सूत्रों को प्रक्रिया अवस्था में सभी आकार को सभी सूत्रों में पूरी अष्टाध्यायी में प्रक्रिया अवस्था में विवृत मानते हैं और प्रयोग में केवल संवृत मानते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र कि क्यों इस सूत्र का तात्पर्य है अर्थात विवृत और षष्ठी विभक्ति है उसका लोप किया हुआ है, अस्य की जगह अ है, तो विवृत अ जो दूसरा है वो संवृत मतलब विवृत संवृत हो जाता है। ये इस सूत्र का अर्थ है और ये अंतिम सूत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी अष्टाध्यायी में जो विवृत मानकर कार्य किए जा रहे हैं वो इस सूत्र में कह दिया कि वो संवृत हो जाता है, हमेशा संवृत हो जाता है। तो इससे तो ये हुआ कि जो जितने भी हम सवर्ण दीर्घ इत्यादि कार्य करते हैं और आ को मानकर वो तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आ को हम कहते हैं कि वो असंवृत हो गया, प्रस्तुत सूत्र के अनुसार यदि हम ये कहते हैं कि असंवृत हो गया, विवृत असंवृत हो जाता है तो फिर हम अ और आ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ नहीं कर पाएंगे। जैसे हिम और आलया में जब हम म का अगर ये संवृत हो जाए इस सूत्र को यदि देखें और आलया का आ दीर्घ जो वो विवृत है तो संवृत और विवृत में सावर्ण नहीं होगा और उनमें संधि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस सूत्र को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस सूत्र को समझने के लिए हमें पूर्वत्र सिद्धम सूत्र जिसकी चर्चा मैंने पिछले अपने वक्तव्य में की थी, परंतु उस संदर्भ में मैं उसमें कुछ और विशेष आपको बताने के लिए मैं पुनः उसको बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा, यहाँ जो मैं विशेष बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अ और अ ये सवर्ण है, तो यहाँ पे पाणिनि ने यहाँ पे अका सवर्णे दीर्घा से यहाँ पे दीर्घ संधि क्यों नहीं की?
पाणिनि कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के निष्प्रयोजन तो नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रयोजन यही है कि अ जो है पूर्व अ वो विवृत के लिए प्रयुक्त हुआ है और बाद वाला अ संवृत है। तो संवृत और विवृत दोनों में सावर्ण न होने के कारण यहाँ पर संधि नहीं हुई है। तो ये प्रश्न इस प्रकार की जिज्ञासाएं मन में उठ जाती हैं, तो इसलिए उन समस्याओं का, उन प्रश्नों का भी समाधान बहुत अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए इस सूत्र को अगर देखें तो मैंने भी आपको बताया कि ये सूत्र तो कह रहा है कि जो भी अ हैं सारे अष्टाध्यायी में सभी प्रकार के अ जो है वो संवृत हो जाएंगे, परंतु इसको हम इसके परिप्रेक्ष्य में पूर्वत्रा सिद्धम के परिप्रेक्ष्य में इस सूत्र को देखेंगे। तो पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र मैंने पिछले उसमें आपको उसका अर्थ बताया तो था, परंतु यहाँ मैं अगर वृत्ति को ना देखूं, ये वृत्ति जो है कैसे बनी है वो हम इस सूत्र के माध्यम से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम और पूर्वत्र और असिद्धम। अब इस सूत्र की वृत्ति में आरंभ में ही कहा कि अधिकारो है, कि ये अधिकार सूत्र है। तो मैंने पिछले में यद्यपि बताया था कि अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र नहीं है। तो विधि सूत्र अगर होता तो क्या होता और अधिकार सूत्र है तो क्या अर्थ होता है, ये हमें जानना आवश्यक है। सूत्र का तात्पर्य, सूत्र के व्याख्या मैं कर चुकी हूँ आपके सामने, लेकिन अगर मैं ये वृत्ति कैसे बनी, ये वृत्ति इस अर्थ को कैसे दे रही है कि सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा और त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परशास्त्रम सिद्धम। तो ये कहाँ से, ये किस प्रकार से अर्थ भट्टोजी दीक्षित ने लिया है, तो वो अर्थ इस सूत्र के अंदर ही विद्यमान है, जिसको हम अब इस तरह से इस सूत्र के द्वारा ही हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूर्वत्र और असिद्धम, यहाँ पे दो पद हैं, दो शब्द हैं। और पूर्वत्र पूर्व से त्रल प्रत्यय, सप्तमी के अर्थ में, सप्तमी अर्थ त्रल से त्रल प्रत्यय लगा, तो जिसका अर्थ है पूर्वस्मिन। सूत्र में पूर्वस्मिन और उसके बाद असिद्धम, दो ही इसमें शब्द हैं। तो इसका अर्थ है कि पूर्वस्मिन, कुतः पूर्वस्मिन, अस्मात् सूत्रात्। ये जो सूत्र है 8वें अध्याय के दूसरे पाद का जो ये पहला सूत्र है, इस सूत्र से पूर्वस्मिन, पूर्व वाले सूत्रों में। तो अपने आप ये समझ आ गई कि इससे पूर्व वाले सूत्र क्या होंगे, सपाद सप्ताध्यायी, जो कि भट्टोजी दीक्षित ने हमें बताया कहा। तो इस सूत्र से, पूर्वत्र से हमें पता चला कि इस सूत्र, जो ये सूत्र यहाँ आरंभ हो रहा है 8 तो 1, इससे पूर्व वाले सूत्रों में। और असिद्धम मतलब इस सूत्र से आगे जितने भी सूत्र आएंगे, जितने भी पाद आएंगे, वो सब असिद्ध होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं केवल अर्थ आप लेंगे पूर्वस्मिन, पूर्व वाले सूत्रों में, आगे इस सूत्र के आगे जितने भी सूत्र आएंगे वो असिद्ध होंगे। तो देखिए ये अधिकार सूत्र है। विधि सूत्र होता तो हम ये कहते कि इस सूत्र से पूर्व जितने भी सूत्र आएंगे उनकी दृष्टि में ये सूत्र, इसके बाद वाले जितने सूत्र हैं वो असिद्ध माने जाएंगे। ये विधि है, ये सूत्र यहाँ लगता है कि पूर्व सूत्रों के प्रति पर सूत्र असिद्ध होंगे, इसके बाद वाले सूत्र। परंतु यदि मैं कहती हूँ कि ये अधिकार चल रहा है इसका, ये पूर्वत्रा सिद्धम का अधिकार अष्टाध्यायी के 8वें पाद के अंतिम सूत्र तक चल रहा है, अर्थात आगे आने वाले जितने भी सूत्र हैं पूर्वस्मिन में आ जाएंगे। सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र भी पूर्वस्मिन में आएंगे। उसके बाद जो आगे आने वाले सूत्र हैं तो वो अगर उनके बाद का सूत्र है तो बाद वाले की दृष्टि में वो पूर्व हो जाएंगे। तो ये बाद वाले की दृष्टि, पूर्व की दृष्टि में बाद परवर्ती सूत्र असिद्ध होते हैं। ये आगे आने वाले सूत्रों पर भी इसी प्रकार से लागू होगा। तो तभी हमें ये अधिकार इसका चल रहा है अंतिम सूत्र तक, इसीलिए इसका अर्थ होता है कि कोई भी पूर्व सूत्र हो, इस सूत्र के बाद वाले किसी सूत्र से यदि कार्य कर लिया है तो वो कार्य पूर्व वाले सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध माना जाएगा, चाहे वो
अष्टाध्यायी के 7 अध्याय और 8वें अध्याय के पहले पाद के अंतर्गत आने वाले सूत्र की दृष्टि में हो, चाहे वो 8वें अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र के बाद के सूत्रों की दृष्टि में हो, पर पूर्व की दृष्टि में पर असिद्ध होता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको अधिकार सूत्र मानते हैं तो तभी ये दोनों कार्य हमारे सिद्ध होंगे कि पूर्ववर्ती, इस सूत्र से पूर्ववर्ती में भी परवर्ती असिद्ध होंगे और इसके बाद जितने भी सूत्र आए हैं उनमें भी पूर्ववर्ती की दृष्टि में परवर्ती असिद्ध माने जाएंगे। तो ये एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहती थी कि सूत्र के द्वारा हम किस प्रकार से इसको हम केवल मात्र हम कह दें अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र नहीं है, तो विधि सूत्र होने से क्या होगा और अधिकार सूत्र होने से क्या अर्थ होगा, क्यों होगा, ये मैंने आपके सामने बताया। अब मैं इस सूत्र को, क्योंकि अ सूत्र के संदर्भ में ये सूत्र प्रयुक्त होता है, में भी प्रयुक्त होता है, ये तो पूरी अष्टाध्यायी का सूत्र है, तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि अ जो है वो विवृत असमृत हो जाता है और ये अंतिम सूत्र है, तो इसका मतलब पूरी अष्टाध्यायी में ये समृद्ध हो जाएगा। परंतु ये सूत्र कहता है कि 5 सप्ताध्यायी, और मैंने अभी बताया कि पूरी अष्टाध्यायी पे लागू होगा कि पूरी अष्टाध्यायी में पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होते हैं। तो ये पर शास्त्र, ये तो बिल्कुल अंतिम शास्त्र है, अंतिम सूत्र है। तो इसका तात्पर्य है कि ये अंतिम सूत्र पूरे के पूरे अष्टाध्यायी के सूत्रों के प्रति असिद्ध है। इसलिए कहा कि प्रक्रिया, अष्टाध्यायी क्या करती है, प्रक्रिया, इसीलिए कहा कि प्रक्रिया दशा में अविवृत ही होगा और प्रयोग दशा में वो समृद्ध माना जा सकता है। तो ये मुझे लगता है संभवतः ये आपको स्पष्ट हो गया होगा और पूर्वत्र सिद्धम सूत्र में जो विशेष मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब अभ्यंतर प्रयत्न की बात हम कर रहे हैं और वहाँ मैंने आपको बताया था कि अभ्यंतर प्रयत्न जो और सवर्ण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर जब सावर्ण्य की बात हम कर रहे हैं तो अन्य के लिए तो हमने आपको पिछले वक्तव्य में ही बता दिया था कौन कौन किस किस का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान है और सवर्ण है। यहाँ एक बात ये मैंने वहाँ बताई भी थी कि री और री वर्ण इनमें सावर्ण नहीं होने के कारण ये वार्तिक देना पड़ा, तो री और री में सावर्ण है। उसके बाद देखिए एक और बात, ये मैंने आपके सामने कही है लेकिन मैं इसको और विस्तार से और आपको अच्छी प्रकार से ये बताना चाहती हूँ ऐसा क्यों हुआ। केवल मात्र हम बात कर लें, पढ़ लें और उसको याद कर लें, लेकिन हमें उसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए और हमें उससे जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताया गया था, मैंने ये बताया था कि अकार, हकार, इकार, शकार, उसके बाद ऋकार और शकार और ऋकार और सकार, इनमें परस्पर सावर्ण प्राप्त हो रहा है। और ये चार जो यदि हम अभ्यंतर प्रयत्न 4 मानते हैं तो उनके अनुसार ये जो है स्वरों का और साथ में ये शल ऊष्म वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो विपरीत है, और अभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है। और इन वर्णों का जो मैंने अ के साथ अ, ई के साथ श, इनका उच्चारण स्थान भी समान है, इसलिए इनमें परस्पर सावर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए सावर्ण इसमें नहीं हो सकता, इसके लिए सूत्र मैंने बताया था आपको ना झलो, और इस सूत्र को भी विशेष रूप से समझना चाहिए आपको। पहली बात तो मैंने बताया था कि ये सूत्र जो है इसका महाभाष्यकार ने इसका प्रत्याख्यान किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 अभ्यंतर प्रयत्न मान लिए और शल का ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विपरीत अलग से मान लेने पर इनमें सावर्ण रहता ही नहीं, इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। परंतु 4 मानने पर ये सूत्र अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इस सूत्र का अर्थ यदि इसको पहले इसमें शब्द हम देखें तो इसमें न, आज, हलो, यहाँ जो आज है ये अ और आज से मिलकर बना,
अच और आज से मिलकर बना है, आज, आज बन गया। तो यहाँ पे श्लिष्ट रूप में अ और आज इसमें दोनों मिलकर बने हैं, अच और आज, अ और आ और च अंत में लगाया। तो इसलिए यहाँ कहा अकार सहित अच आज, ठीक है, अ सहित अच, आ सहित अच आज, मतलब आज में मैं पुनः एक बार आपको बताती हूँ कि यहाँ पे न और आज और आ और अच मिलकर आश बना, आ तथा अच। और हल ये परस्पर सवर्ण नहीं है। पूर्व में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से सवर्ण जो है इनको प्राप्त होता है सावर्ण, परंतु यहाँ इस सूत्र के अनुसार अच और हल और आ और हल ये जो है इनमें सावर्ण नहीं है। तो ये तो हमारी समस्या हल हो गई। अब यहाँ पे एक बात जो इस सूत्र में जो आवश्यक रूप से हमें देखनी है कि आ क्यों इन्होंने पृथक रूप से लिया है, जबकि हम जानते हैं कि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र के अनुसार यदि अण में आने वाले वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो अच का उच्चारण अच के अंतर्गत अ आता है और आ के सवर्णों में आ है। तो फिर यहाँ पे आ को पृथक रूप से क्यों बताया? तो यहाँ पे देखिए आ को पृथक रूप से बताने का प्रयोजन ये है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो वर्ण गिनाए गए हैं वो इन सूत्रों की दृष्टि में, मैंने 5 महावाक्य बताए थे और 5 महावाक्य 5 सूत्र हैं, कार्य हैं, तो मैं वो भी आपके सामने बता देती हूँ। उस समय मैंने आपसे ये नहीं बताया था इतने विस्तार से। तो उनको करना हो तो ये जो है अपने वर्णमाला के वर्ण जो हैं अपने सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और वो कार्य हैं, देखिए क्या क्या कार्य थे। पहले वर्णों का उपदेश होता है आई उन रील इत्यादि सूत्रों के द्वारा। फिर दूसरा है महावाक्य, हलंत्यम सूत्र से उनकी इत संज्ञा करते हैं। और तीसरा फिर उनको प्रत्याहार बनाते हैं आदिरंत्येन सहेता से। उसके बाद हम उनको तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र द्वारा उनको सवर्ण संज्ञा बताते हैं। और उसके बाद फिर हम करते हैं अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। तो ये जो 5 सूत्र हैं, इन सूत्रों में यदि अण है, अण की बात आती है, तो उनमें जो वर्ण समाम्नाय, ये जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें जो वर्ण बताए गए हैं उन्हीं का ग्रहण होगा, उनके अन्य जो सवर्ण है उनका नहीं होगा इन 5 जो है सूत्रों की दृष्टि में। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ना जलो इन 5 के अंतर्गत नहीं आता है, परंतु क्योंकि ये सवर्णे को नकार रहा है तो ये सवर्णे का ही जो इसको हम अंश मानेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे अच से अ ई ओ रेल री जो इनके अपने ही अपने ही भेदों वाला उसी को लेंगे, मतलब जो ह्रस्व अ लेंगे, दीर्घ आ जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। ये बात जो है वो हमें बहुत अधिक जो है विचारणीय है और इसे हमें ध्यान से इसको देखना चाहिए। अब देखिए आपको मैं कुछ और विशेष बातें, जैसे कि अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय, मैंने आपको पिछले उसमें वक्तव्य में मैंने बताया था। यहाँ पर एक बात है कि जो वर्णमाला है उसमें ए ओंग ऐ औच, इनको अलग अलग 2 सूत्रों के रूप में कहा गया है। तो इससे यही ज्ञापित होता है कि ए और ऐ परस्पर सवर्ण नहीं है। इसी तरह ओ और औ परस्पर सवर्ण नहीं है, क्योंकि यदि परस्पर सवर्ण होते तो ऐ औच सूत्र जो है वो व्यर्थ हो जाता, उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए कहा कि ए 12 का और ए ओ अपने 12-12 का और ऐ औ भी 12-12 का जो है बोध कराते हैं। तो ये एक बात विशेष रूप से हमको जाननी है। और दूसरा मैंने अभी ये बताइए, ना झलो इति सावर्ण्य निषेधो, यद्यपि
अक्षर सामाम्नायिका नामेव तथापि हाँ हकारस्य आकारो न सवर्णः। एक तो मैंने अभी आपको यही बताया कि वर्ण सामाम्नाय में आ का निर्देश नहीं है, नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बाकी इससे बाहर जो भी कार्य होंगे वहाँ पे सवर्णों में आ भी आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि अगर हम ये सामाम्नायिकों के अनुसार तो ये उसमें परिगणित नहीं है, लेकिन फिर भी हकार जो है उसका आ जो है वो सवर्ण नहीं है। तत्र आकारस्यापि प्रश्लिष्टत्वात्, इस सूत्र में आकार भी जो है श्लेष के द्वारा है, ये मैंने आपको भी बताया। तो इससे देखिए क्या होगा यदि हम आ को ना लेते तो क्या होता। तो यहाँ पे देखिए विश्वपा भी ही, ये जो है विश्वपा और भिस, यहाँ पे देखिए पा का जो आ है, यदि आ और ह सवर्ण होते, अगर सूत्र में आ को अलग से ना लिया जाता और वर्ण समाम्नाय में अच के अंतर्गत आ का समावेश नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आ और ह तो सवर्ण रहते। अ को मना हो गया, अच को मना हो गया, अ ई उरी को इत्यादि को, परंतु आ को तो नहीं मना हुआ इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए यदि ऐसा आ को अलग से ना लिया जाता सूत्र में, तो यहाँ पे देखिए विश्वपा में जो आ है ये इस ह का सवर्ण है, ठीक है। तो हो ढ जो सूत्र है उसके अनुसार यहाँ पे ह के स्थान पर ढ प्राप्त हो रहा था। जो आ है वो ह का सवर्ण होने के कारण इसके स्थान पर ढ की प्राप्ति हो रही थी, जो कि होती नहीं है, जो अभीष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से सूत्र के अंदर आ को पृथक से ग्रहण करना अनिवार्य था। अब यहाँ पे मैंने य व ल के संबंध में मैंने बताया नहीं था। य व ल जो है ये अनुनासिक और अनअनुनासिक भेद से दो दो प्रकार के होते हैं, तो इनकी दो दो की संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये स्पष्ट किया। अब मैं आगे अगले सूत्र में हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे ये वर्णमाला में वर्ण हैं, उन्हीं को मैं वो आपको तपर के प्रसंग में विशेष रूप से बताऊंगी। वही सूत्र मैं आपके सामने करने जा ही रही हूँ। तो सूत्र है तब, अब अगला जो सूत्र है वो है तपरस तत्कालस्य। अब यहाँ पे देखिए ये सूत्र अपवाद है किसका, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, इस सूत्र का अपवाद है। क्योंकि इस सूत्र के अनुसार जैसे कि अण और उदित जो हैं अपने सवर्णों का बोध कराते हैं, वो प्रतीयमान या विधीयमान अण वाला पूरा अर्थ यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये सूत्र उसका अपवाद है। क्यों अपवाद है? ये सूत्र कहता है कि अब तपरस तत्कालस्य, अब तपरः और तत्कालस्य, यहाँ पे दो जो हैं अलग अलग जो दो शब्द हैं इसमें। तो तपरः को अलग और तत्कालस्य अलग। तो तपरः जो है ये दो प्रकार से इसको हम इसका विग्रह कर सकते हैं। एक तः परो यस्मात् स, अर्थात जिसके परे त लगाया गया हो, बहुव्रीहि समास हो गया। और इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है तात परा तपरा, पंचमी तत्पुरुष, त के बाद जो हो वो। तो मतलब कि त जिसके बाद में हो या जो त के बाद में हो, अर्थात त के पहले त के बाद जो वर्ण होता है वो क्या करता है, उच्चार्यमाण उसका उच्चारण यदि करते हैं तो समकालस्य संज्ञा स्यात्। यहाँ पे तत्कालस्य को समकालस्य कहा। तो यहाँ पे देखिए मैं सूत्र से आपके सामने सूत्र के माध्यम से बात करेंगे हम। तपरः को मैंने बताया तः परः यस्मात् सः, अर्थात वह वर्ण जिसके वह स्वर जिसके परे त लगा हो और वह स्वर जो त के परे आया हुआ हो, वो तत्कालस्य एव, तत् मीन्स तस्य कालस्य, मतलब वो स्वर अपने ही काल का बोध कराएगा।
अब यहाँ पे देखिए काल की दृष्टि से ही यहाँ पे जो है वो बताया गया है, और काल में क्या है आपका ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है। तो जब हम ता लगा देते हैं स्वर के आगे, तो वो स्वर केवल दीर्घ और प्लुत का बोध ना कराते हुए, या जिसका वहाँ पे जो वर्ण देकर तपर किया है उसी का बोध कराएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अ है और अ को हमने तपर कर दिया, अत कर दिया, या तो अभी उससे पहले अगर कोई वर्ण ना हो तो वो समझाया नहीं जाएगा, लेकिन मैं अ और त को बात करती हूँ। अत, तो अ को हमने तपर करा, तो ये अ जो है वो दीर्घ आ और प्लुत आ का तो बोध नहीं कराएगा, परंतु आ जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इनका बोध जो है, और उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक इनका तो बोध कराएगा। तो इसका मतलब है कि आ अपने 6 भेदों का बोध कराएगा जब हम आ को तपर करते हैं, क्योंकि काल की दृष्टि से ही कहा कि वो अपने ही काल का बोध कराएगा। अतः ह्रस्व है तो ह्रस्व, दीर्घ है तो दीर्घ और प्लुत है तो प्लुत। तो ये इसमें एक तो ये बात समझने वाली है। दूसरा यहाँ एक बड़ी विशेष बात जो कि हमें समझनी है, वो कि यहाँ पर आत अगर मान लीजिए कि तो आ को तपर करें, तो यहाँ पे आ को तपर करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आ स्वयं ही अपना ही बोध कराता है। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि आ जो है वो अ इत्यादि का बोध क्यों नहीं कराता? आ कहने पर अ या प्लुत आ का बोध नहीं होता, ऐसा क्यों? तो यही यहाँ भी वही बात कि जो वर्णमाला में दिए हैं, 14 सूत्रों के अंदर जो वर्णमाला है वो दिए हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं को तपर किया जा सकता है, और तपर करने पर वो जो है अपने सवर्णों का बोध जितना भी उनको कहा गया उतना बोध कराएंगे। परंतु यहाँ पे हाँ, और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि अ तो अपने सवर्णों का बोध कराता है, अनुदित सवर्णस्य च, परंतु आ जो है वो अ का बोध नहीं कराएगा। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। यदि मैं कहती हूँ कि जो है आपका अनुदित सवर्ण से जो प्रत्यय और अण जो है वो अपने सवर्णों का बोध कराता है, तो अण में अ कराता है, तो आ भी तो अ का सवर्ण है, तो अ कहने से यदि उसके 18 भेद आते हैं तो आ से क्यों नहीं आते हैं? आने चाहिए। परंतु यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अ ही अपने भेदों का बोध कराता है, आ नहीं कराता। क्यों? क्योंकि वर्ण समाम्नाय में जिन वर्णों का जो है उपदेश किया गया है वही अपने सवर्णों का बोध कराएंगे। तो ये यहाँ पे बताना आवश्यक है कि अ जो है तपर होता है, आ तपर नहीं होता। तो यहाँ पे तपर किए हुए हमें मिलते हैं, तो वो केवल उसमें सुख पूर्वक उनको बोल सकें, सुकर बन जाए वो, इसलिए उनको त लगाया। वैसे तो आ से आ का ही बोध होता है, उसे तपर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें बहुत ही विशेष रूप से इस सूत्र के संदर्भ में ध्यान रखना है कि आ जो है तपर नहीं हो सकता। तो इसी तरह से देखिए कु चु टू तु पु, मैं उदित की भी बात आपको कर दूं। कु चु टू कु को हम कहेंगे तो वो अपने भेदों का बोध कराएगा, लेकिन अगर हम कहें ख से खू या ख से हम कहें कि अपने सवर्णों का बोध होगा, तो उनसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल जो है कु चो टू तो कु का ही निर्देश है, छू खू इत्यादि का नहीं है। तो ये बात जो है वो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद ये बताया अत इत इत्यादय षण्णाम षण्णाम संज्ञा, क्योंकि क्यों होता। तो इस प्रकार से, और रित जो है री अगर तपर होता है तो ये 12 का बोध कराता है। जैसा कि बताया मैंने, री और री में परस्पर सावर्ण्य होता है, इसलिए जब री कहते हैं तो री से उसके सवर्ण जो है तपर है, तो री के भेद 6 और री के 6 भेद मिलकर जो है वो री और री का बोध होता है। तो यहाँ इसीलिए कहा रित कहने से 12 भेदों का बोध होता है। अब इसके बाद ये जो सूत्र है हमने तपरस तत्काल से किया,
और इसके उदाहरण के लिए मैं आपको सूत्र भी बता देती हूँ, आगे आएगा, परंतु अभी यहाँ क्योंकि उदाहरण में बताना है तो सूत्र है अदेंग गुणः। ये जो अदेंग गुणः सूत्र है, ये तो अदेंग गुणः सूत्र इसका उदाहरण है। अदेंग में देखिए तह परा यस्मात्, अदेंग में सबसे पहले तो द जो है संधि करके जो है त के स्थान पर द हुआ है। तो यहाँ पे अत और एंग ये दो शब्द हैं इसमें। अत में जो त है, ये अ जो है वो त अ से बाद में आया है। तो तह परा यस्मात् स, इस प्रकार अर्थ करने पर अ जो है ये तपर है। हाँ, और इस तरह, और दूसरा जो है तात परश्च, त और एंग, तो जो एंग है वो त के बाद है। तो इस प्रकार से अ भी तपर है और एंग भी तपर है, और तपर हैं दोनों। इस कारण तपरस्तत्कालस्य सूत्र द्वारा जब गुण संज्ञा करते हैं तो हम केवल मात्र अ की, ए की और ओ की ही गुण संज्ञा करते हैं। तो ये तपरस्तत्कालस्य सूत्र मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब जो है सूत्र है वृद्धिरादैच। अब वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, वृद्धि किसे कहते हैं व्याकरण की भाषा में, तो उसके लिए सूत्र है। मैं अभी अचानक से मुझे एक बात याद आ गई कि जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय एक सूत्र है वृद्धिरादेश और एक सूत्र आता है वृद्धिरेची, और स्पष्ट रूप से उनको ये बोला जाता है कि जब आपको संज्ञा वृद्धि की परिभाषा लिखनी आए तो आपको वृद्धिरादेश लिखना है, वृद्धिरेची नहीं लिखना, क्योंकि वृद्धिरेची विधि सूत्र है, वो संधि करता है। परंतु फिर भी छात्र अनवधानतावश वो वहाँ पर बहुत सारे छात्र वृद्धिरेची जो है वृद्धि की परिभाषा में लिख देते हैं। वो मैं जस्ट आपके सामने वैसे ही मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। तो आप सब लोग तो बहुत प्रबुद्ध हैं, तो मैं तो बहुत छोटे जो BA प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र हैं वो उनकी बात कर रही हूँ कि आरंभ में उनको बहुत बार ये चीज़ें जो हैं वो सामान्य रूप से समझ में नहीं आती हैं। अब वृद्धिरादेश में आद ऐच वृद्धि संज्ञा से आद, तो यहाँ पर भी देखिए आद और ऐच। तो मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था कि आ को तपर करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे आ और ये जो तपर है ये ऐच है, ऐच को तपर किया गया है कि तात परः। तो यहाँ पे आ दीर्घ और दीर्घ ए और दीर्घ ओ, तो आ आई और औ इनकी संज्ञा है वृद्धि, तो इनको वृद्धि कहते हैं। तो ये बड़ा सरल सूत्र है, इसमें कुछ ऐसा विशेष रूप से व्याख्या नहीं है। ये हमें सिर्फ केवल इसका ये समझना है कि वृद्धि यदि आता है तो वृद्धि जो है वो किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि जो संज्ञा है इसके विषय में एक बात जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि वृद्धि जो है वो जो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है तद्भावित और एक अतद्भावित। अतद्भावित वृद्धि होती है जो कि सामान्य रूप से जो है स्वाभाविक रूप से ही वृद्धि, जैसे माला, ताला, ये जो शब्द है ना, ये इनमें जो आ है ये वृद्धि है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से वृद्धि है। परंतु जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो है तद्भावित होते हैं, जैसे हम कह लीजिए इसको नायक बोलें तो न का जो आ है ये वृद्धि है। या मैं इसका और उदाहरण आपको दूं, त्यागः, त्यज धातु से घय प्रत्यय करने पर तो हम जो है वो अचोंगिति सूत्र द्वारा हम यहाँ पर य के अ को वृद्धि करते हैं। तो ये जो वृद्धि है ये तद्भावित वृद्धि है, अर्थात सूत्र के द्वारा की जाने वाली वृद्धि जो है वो। तो यहाँ दोनों प्रकार की वृद्धि के बारे में यहाँ पे बताया वृद्धि संज्ञा, चाहे वो तद्भावित हो आ आई औ या अतद्भावित आ आई ओ, इनको हम वृद्धि कहते हैं, क्योंकि आगे वृद्धाच इत्यादि सूत्रों में भी इनका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से वृद्धि का जो वृद्धि की परिभाषा आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। और अब जो है गुण, वृद्धि के समान ही गुण किसे कहते हैं, तो जहाँ वृद्धि आ आई औ को कहते हैं, गुण के लिए है अदेंग गुणः
ये सूत्र मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया कि अ, ए और ओ, अ भी तपर है, ए भी तपर है, इसलिए अ, ए और ओ इनको हम गुण कहेंगे। तो जहाँ पर भी अष्टाध्यायी सूत्रों में गुण करने की बात आती है तो तुरंत ही हम अदेंग गुण सूत्र के द्वारा बता सकते हैं कि गुण जो है वो क्या है, अ, ए और ओ होते हैं। अब अगला जो सूत्र है उसमें धातु किसको कहते हैं? धातु, ये एक बड़ा ही, क्योंकि हम लोग धातुओं का प्रयोग बचपन से ही, जब से संस्कृत पढ़ते हैं तो हम कहते रहते हैं धातु का प्रयोग, ये इसमें ये धातु है, इसमें ये है। तो धातु वास्तव में क्या होती है, धातु की क्या परिभाषा है, वो जो है इस सूत्र में अब बताई गई है। और सूत्र है हमारे सामने, भूवादयो धातवः। तो देखिए इसका सिंपल सामान्य तो अर्थ है क्रियावाचिनो भूआदयः धातु संज्ञासु। क्रियावाचक भू आदि धातुएं, भू आदि को धातु कहते हैं। परंतु यहाँ पे ये क्रियावाचिनो जो है ये कहाँ से आया है अर्थ, तो हमें सूत्र में जाना पड़ेगा। सूत्र में है भू वा, भू वा है, भा नहीं है, भू वा। तो भू और वा दो अलग अलग दो शब्द हैं, भू वा आदयो, भू वा आदि। तो इसलिए इसका अर्थ यहाँ पे है कि भू अर्थात भवादि गण इत्यादि गणों में पड़ी गई, तो वो भू आदि। उसके ये आदि का जो प्रयोग है ये भू के साथ भी होगा और वा के साथ भी होगा। तो यहाँ पे कहा हमने कि भू आदि भवादि गण में, भवादि गण आदि में पड़ी गई जो धातुएं, जो भू आदि हैं, धातुएं अभी मैं नहीं कह रही, भवादि या दादि गण में जो पड़े गए भू आदि हैं, वो वादी वा आदि सदृश हूँ। वा गति गंधनयो हो, वा धातु जिसका अर्थ है गति या गंधन, ये क्रिया है, गति क्रिया। तो वा जो है, देखिए वा जो है वो दो है, यहाँ पे वा अव्यय भी है, परंतु यहाँ वा अनव्यय लिया यहाँ पे और कहा कि वा जिसका अर्थ गति क्रिया है, गति गंधन क्रिया, तो वाती मतलब चलता है। तो यहाँ पे क्रिया, इसका अर्थ वा से क्रियावाचक अर्थ लिया है। वा सदृश अर्थात गति संज्ञक वा धातुओं सदृश जिसका अर्थ होगा, ऐसे भू आदि गण में आदि गणों में पठित जो हैं उनकी धातु संज्ञा होगी। संभवतः मैं पुनः आपको इसके विषय में बताती हूँ कि यहाँ पे क्रियावाचिनो जो शब्द है ये कहाँ से आया, क्रियावाचिनो, और वा का यहाँ पे क्या प्रयोजन है। वा से ही हमें पता चल रहा है कि जैसे वा गति गंधन अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो इस जो है इन क्रिया अर्थों में भू आदि जो भू आदि दिवादि आदि गणों में पढ़े गए हैं, उन भू आदि की क्या होगी, धातु संज्ञा। तो संभवतः ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अन्यथा वादयो धातुवा कह देते, भू वादयो धातु क्यों कहा, तो भू वादयो धातु इसीलिए कहा कि जैसे वा क्रिया अर्थ में प्रयुक्त, क्रियावाचक अर्थ में क्रियावाचक है, उसी तरह से ये जो भू आदि हैं यदि ये क्रिया अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं तो इनकी जो है वो धातु संज्ञा नहीं होगी। जैसे भू जो है ओम भू भुवा स्वाहा, तो यहाँ भू जो है वो धातु नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका अर्थ जो है वो द्रव्य अर्थ है, ना कि क्रिया अर्थ है। तो इसलिए क्रिया अर्थ होना चाहिए और भू आदि गण में पड़े हुए ये होने चाहिए, भू गम चल इत्यादि। तो तब इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम धातु कहेंगे। तो ये बात समझनी आवश्यक है कि क्रियावाची नहीं होंगे तो भू आदि को धातु हम नहीं कहेंगे। अब जो है अगला जो सूत्र है उसमें निपात किसे कहते हैं, निपात की जो है संज्ञा, निपात किसकी संज्ञा है उसके विषय में ये सूत्र है।
और सूत्र है प्राग ईश्वरान निपाता। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि प्राग्रीश्वरान निपाता, प्रागीश्वरान नहीं, प्राग्रीश्वरान निपाता। तो यहाँ पे देखिए ये अधिकार है। अब निपात का अधिकार कहाँ तक है ये इस सूत्र में बताया गया। इस सूत्र का जो संख्या है इसकी वो है अष्टाध्यायी के पहले पाद का, पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का ये 56वां सूत्र है। और इन्होंने कहा कि प्राग्रीश्वराद निपाता, तो यहाँ पे अधिरीश्वरे एक सूत्र है जिसकी संख्या है 1497। तो यहाँ पे अधिरीश्वरे तक इसका अधिकार है। 1456 से लेकर 1497 तक जो है उनको हम, इन सूत्रों में जो आएंगे शब्द उनको हम निपात कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक और प्रश्न उठता है कि प्रागीश्वराद क्यों नहीं कहा। यहाँ तो ईश्वर जो है रीश्वराद क्यों कहा। अधि ही ईश्वर है। यहाँ पे हमारा जो इस सूत्र को हम अगर विच्छेद करते हैं तो यह अधि ही ईश्वर है। तो यहाँ पे ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा, तो यहाँ पे इसलिए कहा कि क्योंकि एक सूत्र आगे है, तृतीय अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, 13वां सूत्र है, और वो सूत्र है ईश्वरे तो सुन कसुनो। यहाँ भी देखिए ये एक संशय हो जाता है कि ये जो सूत्र है इसका अधिकार ये ईश्वरे तो सुन कसुनो तक चलेगा या उससे पूर्व जो ये प्रथम अध्याय में है प्राग्रीश्वराद निपाता से चलेगा। तो ये बताने के लिए कि ये पूर्ववर्ती सूत्र तक ही निपात का अधिकार चलेगा, उन्होंने जो ये है ना अधिरीश्वर है तो रीश्वर को निकाल लिया और कहा प्राग्रीश्वराद निपाता, ताकि हमें ये ज्ञात हो जाए कि यहाँ पे पूर्ववर्ती जो है सूत्र तक ही, क्योंकि ईश्वर का 2 जगह प्रयोग है। तो ये निपात कहाँ कहाँ है, इस सूत्र से लेकर इस सूत्र तक जितने भी गिनाए गए हैं वो निपात के अंतर्गत आएंगे। अब अगला जो है सूत्र है निपात के विषय में ही है, और किस किस को निपात कहते हैं। देखिए एक तो निपात कहा कि इस सूत्र से इस सूत्र तक जितने भी हैं वो निपात कहलाएंगे। और देखिए सूत्र है चादयो असत्वे। अब इन्होंने कहा कि अद्रव्यार्थाश्चादयो निपात संज्ञा स्युः। अब इसका जो है अर्थ है कि इनके अतिरिक्त जो इन्होंने निपात कहा उनके अतिरिक्त जो अद्रव्य अर्थक च आदि हैं उनको भी हम निपात कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए च आदि हम भाषा में बहुत प्रयुक्त करते हैं, च वा अथवा यावत तावत, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम भाषा के अंदर प्रयुक्त करते हैं। तो उनकी क्या संज्ञा होगी उसके लिए इन्होंने कहा कि यदि च आदि जो हैं ये अद्रव्यवाचक हैं, अद्रव्यवाचक। अब यहाँ भी एक जो है समझना अनिवार्य है कि द्रव्यवाचक और अद्रव्यवाचक क्या क्या अर्थ है। देखिए कोई भी शब्द हम प्रयुक्त करते हैं तो निरर्थक शब्द तो प्रयुक्त कर नहीं सकते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, निरर्थक ध्वनियां जो हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे कहा कि अर्थ अब किस प्रकार का होते हैं। एक अर्थ जो है वो 2 प्रकार के माने जाएंगे, एक द्रव्य अर्थ और एक अद्रव्य अर्थ। सामान्य रूप से वैसे तो अर्थ का अलग से अध्याय है, लेकिन यहाँ मैं द्रव्य और अद्रव्य से आप समझा रही हूँ। अर्थात जैसे जब भी हम कोई शब्द उच्चारण करते हैं तो उससे कोई ना कोई पिंड किसी भी प्रकार का हमारे सामने जो है वो उपस्थित होता है हमारे मस्तिष्क में। जैसे मैं बोलती हूँ शंकुलया खंडः, तो यहाँ पे मैं शंकुला शब्द का जब मैंने उच्चारण किया तो मेरे मस्तिष्क में एक आकृति जो है, एक पिंड जो है वो मेरे मस्तिष्क में उभर गया कि एक तेज धार वाला कोई काटने वाला जो है द्रव्य है। तो ये शंकुला शब्द जो है ये द्रव्य अर्थ वाला है।
परंतु मैं ये कहती हूँ कि रामः श्यामः च आगच्छता, तो यहाँ मैंने च का प्रयोग किया और च निरर्थक तो नहीं है। च तो जो है वो दोनों को, राम और श्याम को जोड़ने वाला है। तो च जो है इस, परंतु इसके उच्चारण से कोई द्रव्य अर्थ हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ये इसको हम निरर्थक नहीं मान सकते हैं, परंतु इसका एक अलग संज्ञा है और वो संज्ञा है दोसत्वे। ये अलग अर्थ है, अलग प्रकार से निपात के लिए बताया। और इसके बाद निपात का एक और सूत्र है और वो है प्रादयः। प्रादयः तो अद्रव्यार्था प्रादयस्तथा। अब यहाँ पे देखिए प्र आदि द्रव्य अर्थ नहीं होता उनका, और प्र आदि के विषय में मैं ये बताऊंगी कि प्र आदि को प्रादि भी कहते हैं, और जब ये प्र आदि अद्रव्य अर्थ वाले प्र आदि को निपात भी कहते हैं। और इनका एक तीसरा नाम भी है और वो है, इनको उपसर्ग भी कहते हैं। तो प्रादि और प्रादि कहते हैं इनको, इन प्रादि को निपात कहते हैं, इन प्रादि को उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के लिए इनके परिभाषा है उपसर्गाः क्रियायोगे, अर्थात जब इन प्र आदि को, वैसे ये प्र आदि शब्द हैं, परंतु इन प्र आदि को यदि क्रिया से पहले लगा दिया जाता है, क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं, तो इनका नाम बदल जाता है, इनका नाम उपसर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से प्र आदि जो है वो निपात भी कहलाते हैं। और उपसर्ग वो हम अगले ही सूत्र हमारे सामने है कि उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च। तो देखिए यहाँ पे दोनों सूत्र एक साथ हम देखेंगे, प्र आदि के संबंध में है। तो प्र आदि के कितने नाम हैं देखिए, तो प्र आदि को एक प्रादि नाम है, एक निपात नाम है, और क्रिया योगे उपसर्गा। मैंने आपको बताया कि जब इनका प्रयोग क्रिया के साथ होता है, प्रपठति, प्र जो है वो प्रादि है, और जब इसको पठति क्रिया के साथ जोड़ दिया तो ये प्र उपसर्ग बन गया। तो उपसर्गा क्रिया योगे और गतिश्च, और इनकी ये संज्ञा होती है, इनकी उपसर्ग भी होती है और इनकी गति संज्ञा भी होती है। प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा। तो क्रिया के साथ योग होने पर इनकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा होती हैं। तो ये प्र आदि 22 होते हैं जिनका परिगणन यहाँ पे वृत्तिकार ने किया है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रादि कब प्रादि कहलाते हैं और कब ये उपसर्ग कहलाते हैं और कब ये निपात कहलाते हैं। तो इस प्रकार से निपात के विषय में मैंने आपके सामने बताया। निपात के 4 सूत्र हो गए। एक अधि जो है आपका प्रागृह श्रुआत निपाता हो गया, उसके बाद ये तो है गतिश, इसके आपका ये वाला हो गया चादयो सत्वे हो गया, और उसके बाद मैंने बताया उपसर्ग किसे कहते हैं, और उसके बाद मैंने ये बताया कि इतना ही मैंने बताया। तो अब जो है अगला सूत्र करना है मुझे आपके साथ, न वेति विभाषा। तो ये मैं सूत्र का थोड़ा सा आपको परिचय दे दूंगी, विस्तार से मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। ये सूत्र है न वेति विभाषा। विभाषा न वा इति विभाषा। न मीन्स निषेध, वा मीन्स विकल्प। निषेध और विकल्प को विभाषा कहते हैं। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि विभाषा और विकल्प, एक तो विकल्प होता है और यहाँ पे विभाषा है, तो यहाँ विभाषा और विकल्प दोनों में क्या भेद है, कब वो विभाषा होता है और विभाषा होने से क्या होता है। होता यहाँ भी विकल्प है, पर वहाँ पे किस प्रकार का विकल्प होता है और वाह कहने से किस प्रकार का विकल्प होता है, ये आपको मैं अगले व्याख्यान में
विस्तृत रूप से बताऊंगी। आज के व्याख्यान में इतना ही। क्षमा कीजिएगा, पूरा 1 घंटा मैं आपको नहीं दे पाई, तो मैं अगले व्याख्यान में इसको आपके सामने और अच्छे से बताऊंगी। व्यस्तता के कारण मुझे उतना समय मैं नहीं दे पा रही हूँ, मुझे बाहर थोड़ा सा काम है, तो मैं आप सबसे जो है क्षमा चाहती हूँ। और मैं मेरा सबको नमस्कार। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपनी जिज्ञासाएं मुझे बताते रहिए अपने कमेंट्स के माध्यम से, ताकि मैं आपको अगले व्याख्यान में आपकी उन जिज्ञासाओं को मैं जो है उनका उत्तर दे सकूं। क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि ये जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, इनका विषय इतना गहन है कि जितना इनके इस सागर के अंदर आप प्रवेश करते जाओगे, उतने 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 आपको अधिक से अधिक अर्थ जो है वो प्राप्त होते जाएंगे। तो इसलिए मैं अगर ये कहूँ कि भाई मैं आपको पूरा सब कुछ बता रही हूँ, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको जितना आवश्यक है उतना, और शास्त्रार्थ जो है मैं उसको चाहती हूँ कि आप कहीं उस शास्त्रार्थ में फंसकर कहीं इस अर्थ को ही भूल लें। तो आप अगर सूत्र का अर्थ अच्छे से समझ लेते हैं और सूत्र में क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो मुझे लगता है कि आप जो हैं वो व्याकरण को अच्छे से समझ सकेंगे। तो अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार।